वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में। ठीक इसके पहला जो मेरा लेसन आया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सिंगल एटम है एलिमेंट्स का वो हाईली अनस्टेबल है, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो उसके पास तरीके हैं। पहला तरीका क्या है जो हमने ठीक इसके पहले वाले लेसन में पढ़ लिया है कि यदि एटम दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए तो वो स्टेबल रह सकता है। सेकंड मेथड जो है वो है आयंस में चेंज हो जाए। आयंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस में चेंज हो जाए और इन आयंस में चेंज होने के बाद इन आयंस के बीच अट्रैक्शंस रहता है और एटम अपने आप को आयंस में चेंज करके स्टेबल कर सकता है। तो एटम के पास दो तरीके हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। फर्स्ट तरीका क्या था, मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए। सेकंड तरीका क्या है, आयंस में चेंज हो जाए। तो हम पढ़ने वाले हैं आज आयंस के बारे में। तो हमारे टॉपिक में हम चलते हैं आयंस। आयंस को पढ़ने से पहले हम आयंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आयंस पे लगने वाले हैं, हम उसको पहले लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है, देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। पहला पॉइंट क्या है, जो एटम है उसके अंदर तीन छोटे छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट पार्टिकल्स का नेम क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। सेकंड पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और थर्ड कौन है, न्यूट्रॉन, ये कैसा होता है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। इसको मैं शॉर्ट में क्या कह दूं, PEN10। और ये कहाँ होते हैं, ये एटम का जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों मिलके रहते हैं। इसे हम कहते हैं क्या है, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये पूरा क्या है, एटम है। तो एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। सेकेंड पॉइंट, in an atom the number of electrons are equal to number of protons। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। यानी एटम में इलेक्ट्रॉन के जितने नंबर हैं उतने ही नंबर किसके हैं, प्रोटॉन के। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए एटम कैसा होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। जैसे मान लो कि ये कोई एटम है, इसके ऊपर यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। थर्ड पॉइंट, व्हेन या इफ एन एटम lose one or more electrons, it acquire positive charge। यदि कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, रिलीज कर देता है, तो उस एटम पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। याद रखना, एटम में 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स मान लें आप,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और इन तीनों बच्चों में से एक बच्चा बहुत बदमाश है और वो है इलेक्ट्रॉन। वो क्लास से बाहर जाता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है, यानी एक क्लास का बच्चा बाहर जा सकता है और दूसरी क्लास का जो बदमाश बच्चा है वो किसी भी क्लास में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा बच्चा है? बदमाश है, और यही बाहर और अंदर जाता है। बाकी जो दो बच्चे हैं ये चुपचाप यहाँ सेंटर में चुपचाप बैठे रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। तो क्या होगा? उस एटम पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसी में क्या लिखूं आगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने आएंगे, कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एटम। वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम में से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पे क्या आएगा? +1। मैं मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो Mg पे क्या आएगा? प्लस के 2 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से बाहर चले जाते हैं बचे हुए एलिमेंट पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। एल्यूमिनियम में से क्या करें? 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएंगे? प्लस के 3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3+, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2+। तो यहाँ तो सिंगल प्लस ही है। ये क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज जनरली कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? फिर बदमाश का ही सारा खेल है। बदमाश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इफ एन एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अब ये गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब वही लाइन, कितना चार्ज होगा? नेगेटिव में कितना चार्ज आएगा किसी भी एटम के ऊपर? -1, -2, -3। वो डिपेंड करता है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉन का, ई माइनस, गेन बाय एन एटम। वो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर उतने ही चार्ज आएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम Cl का। Cl एक इलेक्ट्रॉन, Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो Cl क्या हो जाएगा? Cl पे -1। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2। और इसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? -3 आ जाएंगे। ये तो हुई हमारे पास आयंस पढ़ने से पहले बेसिक फंडे हमारे जो हमें आने चाहिए। अब हम चलते हैं आयंस के बारे में। इसको रिमूव कर देता हूं मैं और हम आयंस पे चलते हैं हमारे। तो आयंस कितने तरह के हैं? आयंस 2 टाइप्स के हैं। कौन से आयन? यदि या तो अभी हमने चेक किया, या तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन या फिर नेगेटिव चार्ज वाले आयन। हम चलते हैं आयंस में। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा टाइप ऑफ आयंस। फर्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ आयंस। टाइप ऑफ आयंस, यहां पर हमारे पास कितने तरह के आयंस हैं? 2 तरह के हैं। किसके ऊपर बेस्ड है? नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा है? चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो फर्स्ट, यदि पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, उन्हें हम कहते हैं कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज्ड आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड आयन, उन्हें हम कहते हैं एनायन। इसका मतलब आयंस कितने तरह के हो गए हमारे पास? 2 टाइप्स के हो गए हैं, कैटायन एंड एनायन। जैसे एग्जांपल Na+ और Cl-। Na+ क्या हो गया? कैटायन, और Cl- क्या हो गया? एनायन हो गया है। अब उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं हमारे पास? और ये जो दोनों आयन है इन्हें हम कहते हैं सिंपल आयन। सिंपल आयन क्यों कहते हैं? हम आगे पढ़ेंगे कि एक सिंपल आयन है और एक और है पॉली एटॉमिक आयन, वो इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास सिंपल आयन कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स के हैं, कैटायन एंड एनायन। अब हम चलते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट हमारे पास कौन है? कैटायन।
कैटायन कैसे बनता है? कैटायन बनने का क्या है रीजन? इफ एन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन it convert in cation। फर्स्ट पॉइंट हमारा ए। बी क्या है? ये लिख देता हूं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन कैटायन depends on number of electron lose by it। वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने ही उसके ऊपर क्या आते हैं? पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब अगला फर्स्ट ए बी और ये सी पॉइंट। मान लो एग्जांपल लेता हूं सी पॉइंट में मैं एग्जांपल ले लिया Na+ का। तो Na का जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने इसमें क्या है? प्रोटॉन है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसमें ही उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने पॉजिटिव हो गए? 11। कितने नेगेटिव हो गए? 11। ओवरऑल क्या हुआ? चार्ज 0 आया। अब मान लेते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। सोडियम में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 तो प्रोटॉन थे और 11 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, बाहर चला गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 11। कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 10। ओवरऑल क्या हुआ? कौन सा चार्ज आया? +1। कौन सा? पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम पे यदि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देता है तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाता है? +1। तो सी पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन और या कैटायन इज लेस देन द पेरेंट एटम। पेरेंट का मतलब जिससे वो बना है। ये हमारा सी पॉइंट है। कैसे? एग्जांपल देखें Na में और Na+ में। यहां मैंने समझा दिया। तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन है। और Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव आयन में जो चेंज होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अगला पॉइंट डी। जनरली मेटल्स फॉर्म्ड कैटायन। जो मेटल है वो कैटायन बनाते हैं। याद रखना, मेटल है वो राजा है और वो दान दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो पीछे जो बचेगा एटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। एक्सेप्ट एक ऐसा है, एक्सेप्ट NH4+। इसमें दोनों के दोनों जो है N और H दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन इस पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ये सिंपल आयन नहीं है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें मालूम क्या होना चाहिए कि NH4+ इनमें दोनों के दोनों नॉन मेटल है, फिर भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम क्या है? अमोनियम आयन है ये। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ABCD 4 पॉइंट हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ पॉजिटिव आयन के। जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या काम करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो Mg पे क्या चार्ज आएंगे? +2। इस Mg का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। तो हम कंपेयर करते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें 12 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। 12 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। 12 प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज भी 12। 12 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज भी 12। ओवरऑल चार्ज क्या आया? 0 आया। अब बात कर लेते हैं Mg2+। का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये प्लस के 2 क्यों आए? तो हम वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ इस पे प्रोटॉन तो उतने ही है, 12 प्रोटॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे पीछे?
12 प्रोटॉन है तो प्लस के 12, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव आता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो -10। कौन सा इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आंसर आएगा +2। इसका मतलब मैग्नीशियम पे चार्ज कौन सा आता है प्लस के 2 आया। रीजन क्या है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। ये हमारे पास क्या हुए हैं कैटायंस हो गए हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है एनायंस है। कैटायंस हो गया हमारा, एनायंस पे आते हैं। मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं, थोड़े साथ में इसमें चेंजेस कर दूंगा। तो यही जो पॉइंट्स है वो किस पर अप्लाई हो जाएंगे, हमारे एनायंस के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इन एग्जाम्पल को मैं रिमूव कर देता हूं और ये एग्जाम्पल, बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ये भी। अब यहां जाते हैं, अब किस पे आ जाए हम लोग कैटायन पे। तो मैं जो चेंज कर रहा हूं वो मैं रेड पेन से करूंगा। अब यहां क्या हो जाएगा हमारे पास एनायन, यहां एनायन हो जाएगा। क्या होगा, इफ एन एटम लूज की जगह क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इन एनायन। क्या हुआ, यदि कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो किसमें चेंज हो जाएगा, एनायन में चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या कर दूं मैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन कैटायन की जगह क्या कर दूं एनायन। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय इट। वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब हम इसका यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। सी पॉइंट ये था हमारे पास, ये तो हो गया। अब जैसे ये पे समझा देता हूँ एग्जांपल लेके। Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो Cl पे क्या चार्ज आया -1। O2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O पे क्या चार्ज आया -2। ये इसका एग्जांपल हो गया। सी पॉइंट में आते हैं। सी पॉइंट क्या कहता है, हम इस थ्योरी को पहले पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की जगह मैं क्या कर दूंगा नेगेटिव आयन। यहां नेगेटिव आयन तो है लिखा हुआ, कैटायन की जगह क्या लिख देंगे एनायंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयन यानी एनायंस इज लेस की जगह क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा, मोर देन द पेरेंट्स एटम। कैसे, अब इसका हम एग्जांपल चेक करते हैं। यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। Cl की बात करें, Cl का एटॉमिक नंबर है 17। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडीशंस क्या है, यहाँ कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। तो यहाँ कितने प्रोटॉन है इसमें 17, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 17 प्रोटॉन है यहाँ लिख रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज कितने हो गए 17। ओवरऑल क्या चार्ज आया 0। अब यदि ये Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन हो जाए तो क्या होगा, इसमें प्रोटॉन कितने हैं अभी भी 17 है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब 18 हो गए हैं। ये चार्ज कितना हो गया नेगेटिव वाला 18, डिफरेंस क्या आया -1। तो Cl पे चार्ज क्या आया -1। Cl पे -1 चार्ज आ गया। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा था कि जो एनायन बनता है ये नेगेटिव, तो Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है और Cl में कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा तीसरा सी पॉइंट है। क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयन एनायन इज मोर। नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर है किससे, जिससे वो बना है उसके पेरेंट एटम से। ये हमारे पास हो गया सी पॉइंट। अब आते हैं जनरली मेटल्स जो है वो कैटायन बनाते थे, तो यहां क्या करते हैं हम नॉन मेटल, और वो क्या बनाते हैं एनायन बनाते हैं। तो हमारे पास क्या फंडा क्लियर हो गए हैं एनायन और कैटायन के। तो जो कैटायन को हमने एक बार समझ लिया तो एनायन समझना हमारे लिए बहुत आसान है। ये तो हुआ एनायन और कैटायन में सिंपल आयन के। अब हम थोड़ा सा क्या समझ लें, पॉली एटॉमिक आयन क्या है। पॉली एटॉमिक आयन, इसको साफ कर रहा हूं बच्चों में। सिंपल आयन तो हो गए, अब चलते हैं पॉली एटॉमिक आयन।
और बहुत बार क्वेश्चंस आता है पॉलीएटॉमिक आयन का। पॉलीएटॉमिक आयन ए ग्रुप ऑफ एटम्स which are chemically bonded। फर्स्ट क्या है, ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, उनके बीच क्या होने चाहिए, केमिकल बॉन्ड होने चाहिए। ए ग्रुप ऑफ एटम which are chemically bonded and have positive और नेगेटिव चार्ज is called polyatomic आयन, और कभी कभी इसका एक और नाम दे देते हैं कंपाउंड आयन। पॉलीएटॉमिक आयन और कंपाउंड आयन, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल किसका ले लें, SO4 इसमें कौन कौन है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये किस में होगा, पॉलीएटॉमिक आयन में आएगा। दूसरा है NO3-, N है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और ऊपर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड हमारे पास है CO3-, इसमें C भी है और कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। और फोर्थ हमारे पास, ऐसे बहुत सारे हैं, ये है अमोनियम। ध्यान रखना ये अकेला ऐसा पॉजिटिव है जिसमें दोनों नॉन मेटल हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीएटॉमिक आयन के हैं। क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें सारे एटम्स केमिकली बॉन्डेड हो और उस ग्रुप के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन में भी 2 तरह के हो गए, ये तीनों कौन से हो गए, ये हमारे एनायन हो गए। इन्हें मैं क्या कह सकता हूँ, पॉलीएटॉमिक एनायन। और इसे क्या कह सकता हूँ, ये कैटायन हुआ, इसे क्या कह सकता हूँ, पॉलीएटॉमिक कैटायन। तो खत्म क्या हो गया हमारे पास, सिंपल आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। अब हम कहाँ चलते हैं, मेन टॉपिक पर। अब बच्चों जो टॉपिक आ रहा है वो बड़े ही काम का है। ये टॉपिक आपका यदि यहाँ क्लियर हो गया तो यहाँ तो ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। और जब कभी भी आप साइंस पढ़ेंगे ये हर जगह टॉपिक आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। वो क्या है, राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक में, राइटिंग ए फॉर्मूला। इसको हटा रहा हूं मैं, मेन टॉपिक है बच्चों। आयंस खत्म हुए हैं और अब आयंस बनने के बाद हमारे पास टॉपिक आया है राइटिंग ए फॉर्मूला। टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। किसी का भी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, याद रखना। यदि ये आपको नहीं आया तो आपकी 10th में बल्ले बल्ले हो जाएगी, उल्टा मतलब कुछ नहीं आएगा आपको 10th में। तो फर्स्ट आता है केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला है क्या, जैसे वाटर का है H2O, कॉमन साल्ट का है NaCl। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, पहले हम वो पढ़ते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज symbolic representation of composition। ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या है केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम सिंबल के फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते हैं, बस हमें क्या बताएगा, उसके अंदर कंपोजिशन बताएगा। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है, कंपोजिशंस का मतलब है नंबर एंड types of different atoms present in a compound। कौन कौन से एटम है, उनके नंबर कितने हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने सभी एलिमेंट के सिंबल ले लिए हैं, हाइड्रोजन का H, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। दूसरा हमें ये कंपोजिशन बता रहा है। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है और कितने हैं 2 है, सल्फर है प्लस साथ में कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल फॉर्मूले में 3 एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। और उनके नंबर्स क्या हैं, हाइड्रोजन के नंबर 2 है, ऑक्सीजन के नंबर 4 है और सल्फर के नंबर 1 है। ये इसका कंपोजिशन हो गया है। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें 2 चीजें बताएगा, एक तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसके अंदर उसका कंपोजिशन क्या है। ये हमारे पास क्या हो गया है, केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशंस। अब आते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें 2 चीजें आनी चाहिए। क्या है वो 2 चीजें, फर्स्ट हमें क्या मालूम हो, सिंबल मालूम हो, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने पहले पढ़ लिया है। कौन, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, ये सिंबल है। और सेकंड क्या हमें मालूम हो, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है भी समझते, इसे हम कहते हैं वैलेंसी। इसे हम कहते हैं वैलेंसी। क्या है, सिंपल सा है, कोई भी एटम या आयन दूसरे कितने एटम या आयन के साथ जुड़ता है वो उसे कहते हैं, या कंबाइन होता है वो उसे कहते हैं उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे मुझे ले लें मेरे 2 हैंड है, तो मैं अभी कितने दूसरे आदमियों को पकड़ सकता हूं, एक इधर आदमी को पकड़ लूं, एक इस तरफ किसी दूसरे आदमी को पकड़ लूं, तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, कितने आदमियों को पकड़ने की कैपेसिटी अभी मेरे पास 2 की, तो मेरी वैलेंसी क्या हो गई 2 हो गई है। मान लो मैं मेरे पैरों से भी किसी को पकड़ सकता था, तो मैं कितने व्यक्तियों को, दूसरे व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं, 4 को पकड़ सकता हूं, तो मेरी वैलेंसी कितनी हो गई 4 हो गई। तो वैलेंसी क्या है, कोई भी एटम या आयन दूसरे कितने आयंस के साथ जुड़ सकता है वो उस एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे मान लो कोई आयन है X या एटम है X, वो दूसरे 3 एटम के साथ जुड़ रहा है, तो X की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कितनी हो गई है 3 हो गई है। ये हमें मालूम होनी चाहिए। जनरली क्या है, इन केस ऑफ anions and cations, the number of charge, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, is equal to वैलेंसी। जो एनायंस और कैटायंस होते हैं उनके ऊपर जितने चार्ज होते हैं उतनी ही उनकी वैलेंसी होती है। जैसे एग्जांपल सोडियम पर मान लें पॉजिटिव 1 आता है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई 1 है, +1 नहीं होगी। Cl पे कितना चार्ज आता है -1, तो Cl क्लोराइड की वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई है। तो यहाँ दोनों की 1 है, ये माइनस नहीं है, दोनों की वैलेंसी कितनी है 1 है। मैग्नीशियम की Mg पे यदि 2+ का चार्ज लिखा हुआ हो तो इसकी वैलेंसी 2। इसी तरह O- पे क्या लिखा, O पे क्या लिखा हो माइनस के 2 चार्ज, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 हो गई है। हम आगे और पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। तो वैलेंसी क्या है, कोई भी एटम की कंबाइन होने की कैपेसिटी है, वो दूसरे कितने एटम से कंबाइन हो सकता है। आयंस के केस में जनरली क्या होगा कि जो उनके ऊपर चार्ज है, जितना चार्ज है उतनी ही उनकी वैलेंसी होती है। सोडियम पे चार्ज +1 तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई, मैग्नीशियम पे 2 तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई है। अब बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, लगभग 1000 के आसपास या 600 से लेके 1000 के आसपास केमिकल फॉर्मूले। यदि आपने अगला टॉपिक ढंग से समझ लिया तो आप 500 से ज्यादा केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं और उनके नाम भी याद रख सकते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यही टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये बेसिक चीजें पहले आ गई, इसको हटा देता हूं मैं बच्चों। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए
इससे पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज किसका हो, आयंस का नॉलेज हो, हमें आयंस मालूम हो। तो मैं यहाँ पहले आपको क्या याद करा दूं, आयंस याद कराता हूँ। आयंस में फर्स्ट कौन से आयंस में आपको याद करा रहा हूँ, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब वो आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम कहते हैं क्या है, कैटायन। अब आपको दो लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट लाइन क्या है, हेलिना की आग कम क्यों है, हेलिना की आग कम क्यों है। तो मैं इसको हिंदी में लिखता हूं यहां पर। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, जिसपे +1 चार्ज आता है उसमें क्या लिखना है आपको, हेलिना, हेलिना की आग कम क्यों है। अब इसमें देखो कौन कौन से आयंस आ रहे हैं, हे H, ली Li, ना, ये ना है, ना Na, की का मतलब K है, आग Ag है, कम, कम में क्या है, Cu है, याद रखना बच्चों Cu है। कम क्यों, कम क्यों है, कम का मतलब क्या था यहाँ पर, कम क्यों है, कम का मतलब क्या था। चलिए कम क्यों है, क्यों का मतलब ये मान ले, कम का मतलब अभी हम चेक करते हैं क्या है, कम Cu, कम क्यों है का मतलब क्या हुआ, Hg हुआ है। हेलिना की आग कम क्यों नहीं है, हेलिना की आग नम क्यों है। चलिए सब तो गड़बड़ कहाँ हो गई है, हेलिना की आग नम क्यों है, तो यहाँ चेंज होगा। देखो हेलिना की आग नम, नम का मतलब MnH है, नम क्यों है, Cu और Hg, इन सब के ऊपर प्लस का वन आता है। ध्यान रखना मैंने कौन से आयंस पढ़ाए आपको अभी तक, जिन पे पॉजिटिव का वन आता है। नाम याद क्या रखना है, हेलिना की आग नम क्यों है, नम का मतलब डाउन, डाउन क्यों है, ये पॉजिटिव वन वाले। अब आते हैं प्लस के, जिनके ऊपर 2 चार्ज आता है, ये +1 वाले हो गए हैं। तो +2 वाले में क्या हमारे पास पोएम है, +2 वाले आयंस क्या है, बेटा, कौन सा बेटा है, निकुंज, बेटा निकुंज मांगे, क्या मांग रहा है, कार, कौन सी कार, फरारी, कौन सी कार मांग रहा है, फरारी मांग रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, किसका, निकुंज का, क्यों, क्योंकि वो फरारी कार मांग रहा है। तो अब यहां पर आते हैं क्या क्या है, बेटा, बेटा का मतलब हुआ BE, याद रखना बेटा का मतलब BE। निकुंज में 3 अलग अलग वर्ड है, नी NI, कु CU, निकुंज ज है, यहाँ पीछे बिंदी लगा देते हैं, कुंज, कुंज है तो कुंज ये ZN है, ये तीनों से क्या बना है, निकुंज, निकुंज बना है। मांगे MG, क्या मांग रहा है, कार, कौन सी कार, फरारी FE, फरारी। मन, मन MN, मन याद रखना, मन, मन में MN आएगा, अरे भाई MN। प्रसन्न में 2 चीजें हैं बच्चों, PB आ रहा है तो यहाँ PB आएगा, लेड, प्रसन्न पीछे क्या आएगा, SN, सन्न, ये SN है का मतलब Hg है, ये पॉजिटिव। और इन सब पे क्या चार्ज आता है, +2, इन सब पे +2 चार्ज आते हैं। ध्यान रखना ये काम के हैं, ये आएंगी तो आपकी बल्ले बल्ले है। क्या है, बेटा निकुंज मांगे, कार फरारी, मन प्रसन्न है, किसका मन प्रसन्न है, निकुंज का। अब आते हैं जिनके ऊपर +3 चार्ज आते हैं, 2-3 ही है और नाम सिंपल सा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। +2 के बहुत सारे हैं, +1 के भी और होंगे, लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे यूज आने वाले हैं। वो क्या है, आलू फिकर, आलू फिकर यानी AL आलू, फी FE कर CR, इन तीनों पे +3 आते हैं। और लास्ट हमारे पास कौन से बच्चे, 2 आयंस हैं जिन पे +4 आते हैं, और वो है प्रसन्न।
वो कौन है? प्रसन है सिर्फ, पहले भी आ चुका है नाम प्रसन। तो एक प्रसन का मतलब पीबी, सन का मतलब एसएन, इन पे प्लस के 4 आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए हैं? पॉजिटिव आयंस हो गए हैं। बच्चों पहला काम है पॉजिटिव आयंस हमें याद होने चाहिए। अब इसमें एक और चीज देखो बच्चों, क्या है? ये रही Cu और यहां भी रहा Cu। अब Cu इस पर तो +1 है, इस पर +2 है। ये पहला कॉम्बिनेशन 1 कर देता हूं इसमें। यहां देखें Hg, इस पे प्लस का 1 और यहां कहीं पर भी Hg था, इस पे प्लस का 2। ये सेकेंड पेयर। और कौन है हमारे पास? Fe में आओ, ये Fe का 2 और यहां कहीं था Fe का 3। ये रहा, ये थर्ड पेयर है बच्चों ये। और फोर्थ ये रहा Sn और Pb दोनों में, ये Sn में प्लस का 2 और ये Sn में प्लस का 4। ये चौथा पेयर हमारा Sn में है चौथा। और Pb कौन सा हो गया? पांचवा पेयर। यहाँ Pb पे क्या चार्ज है? प्लस के 2 और यहाँ क्या चार्ज है? प्लस के 4। ये पांचवा पेयर हो गया। अब इनमें कैसे लिखें? एक और चीज है, इनमें हम इसके बाद चलते हैं। जब ये आयन में चेंज हो जाते हैं, जैसे सोडियम, इसका नाम क्या है? सोडियम है। और Na+ का नाम क्या है? यही रहेगा, चेंज नहीं होता है। पीछे क्या लग जाता है? सोडियम आयन। बस इतना सा चेंज होता है। इनके नेम में क्या चेंज होता है? सोडियम से क्या हो गया? सोडियम आयन। यदि केवल Na लिखा हुआ है तो हम कहेंगे सोडियम, केवल Na+ लिखा हुआ है तो हम कहेंगे सोडियम आयन है ये, ताकि इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सके कि ये सोडियम है और ये वो है जो चार्ज वाला आयन है ये। अब आते हैं इन पेयर्स पे आते हैं। तो फर्स्ट पेयर क्या था? Cu+1 Cu2+। सेकेंड पेयर हमारे पास क्या था? Hg+1 Hg2+। थर्ड पेयर हमारे पास क्या था? Fe2+ Fe3+। फोर्थ पेयर हमारे पास क्या था? Sn2+ और Sn4+। और फिफ्थ हमारे पास क्या है? Pb2+ और Pb4+। इन चारों में बच्चों एक चीज कॉमन है कि इन चारों के जो सिंबल दिए हुए हैं वो इनके लैटिन नेम से दिए हुए हैं पांचों में। इसका सिंबल कहां से आया? क्यूप्रम से आया है। क्यूप्रम से क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले इसको क्यूप्रस में डिस्कवर किया गया था, तो नाम क्या दे दिया? क्यूप्रम। और क्यूप्रम का सिंबल क्या है? Cu है। हाइड्रेगाइरम, फेरम, स्टेनम और प्लम्बम, ये वहां से इनके सिंबल दिए हुए हैं। अब बच्चों देखो, Cu है या Cu+ है, जब हम नेम लिखेंगे तो हमारे पास देखो दो तरीके हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं। यदि मैं इसको लिखता हूं कॉपर फर्स्ट, इसका मतलब ये है +1 वाला। फर्स्ट का मतलब है इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, तो इसको क्या लिखूंगा? कॉपर सेकेंड। सेकेंड क्यों लिखा? इस पे प्लस के 2 है। ऐसे मान लो मुझे इसको लिखना होता है ऐसे, तो इसको मैं क्या लिखता? फर्स्ट को आयरन। यहाँ लैटिन नेम यूज नहीं आएंगे। Fe को हम क्या कहते हैं? आयरन। उस पर कितने चार्ज है? प्लस के 2। यहाँ लिखूंगा सेकेंड। यहाँ क्या लिखूंगा? सेकेंड में मैं आयरन, इसके ऊपर कितने चार्ज है? प्लस के 3 है, तो यहाँ लिखूंगा थर्ड। ये एक तरीका है इनके पास। तो इसको क्या लिखूंगा? मर्क्यूरी फर्स्ट, इसको मर्क्यूरी सेकेंड, इसको टिन, Sn को हम कहते हैं टिन, टिन सेकेंड, टिन 4। इसमें फिर चेक कर लें, टिन सेकेंड क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि ये टिन के ऊपर सेकेंड का मतलब इस पे पॉजिटिव के 2 चार्ज हैं। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? टिन 4, क्योंकि इस पे पॉजिटिव के 4 चार्ज है हमारे पास। तो ध्यान रखना, ये केवल कहाँ अप्लाई हो रहा है? ऐसा वहां होता है जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही एटम अलग अलग चार्ज शो करता है। कॉपर पे अलग अलग चार्ज थे तो हमने ऐसा लिखा। जहां अलग अलग चार्ज वाली पोजीशन नहीं है वहां ये रोमन नंबर्स में ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सोडियम, सोडियम पे हमेशा चार्ज आएगा तो प्लस का 1 ही आएगा, तो सोडियम के आगे 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, और जो काम का है, दूसरा तरीका जो बहुत काम का है, बच्चे भूल जाते हैं। इनमें से क्या काम करना है आपको? जो इनका लैटिन नेम है उसके पीछे अम जो है उसको हटाकर
अम को हटा देना है, अम को हटा दो और अस या इक लगा दो। या तो क्या लगेगा पीछे अस, या क्या लगेगा इक। अस कब लगेगा? यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो अस लगने हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इक लगना है। काम का कंसेप्ट है। क्या दे रहा हूं मैं इनके, एक और मेथड हमारे पास इनका नाम देने का, और वो जो मेथड है उसमें इनके लेटिन के जो नेम है वो यूज आते हैं। क्या यूज आएगा? जैसे सीयू का नेम क्या है लेटिन में? क्यूप्रम है, तो मैं पीछे का अम हटा दूंगा, वहां या तो अस लगेगा या इक लगेगा। अब वो डिपेंड किस पे करेगा कि हम इन दोनों में से मैं चार्ज चेक करूंगा कि यहाँ +1 है और यहाँ +2 है, तो जो कम है वहां लगेगा अस, तो ज्यादा है वहां लगेगा इक। तो सीयू प्लस का नाम क्या हो जाता है? पहले सीयू का नाम लिखता हूं। सीयू का नाम क्या है? क्यूप्रम है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। सीयू प्लस का नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस हो जाएगा। क्या हटा दिया मैंने? अम। क्या लगा दिया? इक अस। Cu2 प्लस के पीछे क्या लगा दूंगा? क्यूप्रिक। यहाँ क्या लग गया? IC लग गया है। IC लगाया था ना, हाँ, यहाँ IC लग गया है। यहाँ R भी हट जाएगा, R तो है, तो यहाँ अम हट के क्या लगा? इक। इसका नाम क्या है? क्यूप्रम। इसका नाम क्यूप्रस और इसका नाम क्यूप्रिक है। जब हम ये नाम लिखते हैं तो आगे 1 2 3 रोमन नंबर्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ये काम का मेथड है। अब आते हैं जैसे सेकंड में, Hg में आते हैं, तो यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ प्लस के 2 है, तो प्लस का 1 यहाँ कम चार्ज है, तो इसके लेटिन नेम के पीछे क्या लगेगा? अस, और इसके लेटिन नेम के पीछे क्या लगेगा? इक। और दोनों चार्ज नहीं होते तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता हाइड्रेगायरम। ये इसका ओरिजिनल नेम है, हाइड्रेगायरम। किसका नेम है? Hg का है। यदि इसके ऊपर Hg पर प्लस का 1 चार्ज आ गया है, प्लस का 1, तो किसको कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं। प्लस का 1 आ गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेगायरस। और यदि Hg पर प्लस का 2 है तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेगायरिक। ये इनके नाम हो जाएंगे। तो क्या काम है? ये सेकंड मेथड है और ये मेथड हमें आना चाहिए। अब मैं लिखता हूं आयरन के ऊपर, यहां मेंशन करता हूं Fe का नाम, Fe2 प्लस का और Fe3 प्लस का। इसका नाम है लेटिन में फेरम। अब इन दोनों में हम चेक क्या करेंगे? यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ प्लस के 3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यहाँ लगेगा अस और यहाँ लगेगा इक, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस और इसका नाम हो जाएगा फेरिक। इसी तरह से मैं चाहूं तो Sn2 प्लस का नाम क्या हो जाएगा? इसका असली नाम होता है स्टेनम, तो यहाँ नाम हो जाएगा स्टेनस और यहाँ नाम हो जाएगा स्टेनिक। प्लम्बस और प्लम्बिक, इसका प्लम्बस और प्लम्बिक, इसका ओरिजिनल नाम है प्लम्बम। तो हमारे पास क्या हो गया है? पॉजिटिव आयन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। बच्चों याद कर लेना, सारे काम के हैं। अब हम कहाँ जाते हैं? नेगेटिव आयंस पर, क्योंकि आयंस याद होंगे तभी आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूले बना सकते हो। अब हम पॉजिटिव आयन पे चलते हैं। पॉजिटिव आयन में हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर? पॉजिटिव तो हो गए, अब हम चलते हैं नेगेटिव आयन पर। नेगेटिव आयन, नेगेटिव को हम कहते हैं क्या है? एनायन। इसको बच्चों में आपको यही याद करवा देता हूँ। पहले कैसे याद करवाता हूँ? यहाँ आ जाए, हम जल्दी से इसे समझ लेते हैं। वो जिनके ऊपर प्लस -1 -2 -3 वैसे याद नहीं करवाता हूँ, इजी तरीका है जो याद करने का, हम उससे चलते हैं। यदि कोई एलिमेंट, समझना, यदि कोई एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एलिमेंट कैसा है? सिंगल है, अकेला एलिमेंट है और नेगेटिव चार्ज है। इस प्लस का मतलब प्लस है और यहाँ प्लस में फिर आपको कंफ्यूज, सिंगल एलिमेंट विथ, यहाँ लिख देता हूँ, विथ नेगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसके नेम के साथ में क्या जोड़ देते हैं? आइड जोड़ देते हैं। नंबर फर्स्ट आइड, ID, अभी हम समझेंगे। यदि एलिमेंट है और उसके साथ में ऑक्सीजन भी है, और तो हम उसके और साथ में विथ नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज है, तो उसके नाम के पीछे दो नाम आते हैं, या तो आता है ITE और या आता है ATE। ये सब अभी आपको समझ में आ जाएंगी। तीन चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा, ITE कब आएगा? जब उसमें ऑक्सीजन के नंबर कम हो, साथ में क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और यदि ऑक्सीजन ज्यादा हो तो आएगा ATE। अब मैं पहले इस कंसेप्ट के ऊपर जो बेस है वो हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिखता हूं यहाँ S डबल माइनस, माइनस के दो चार्ज है, तो क्या होगा? सिंगल एलिमेंट विथ नेगेटिव चार्ज, तो इसके नाम के पीछे क्या जुड़ जाएगा? IDE। तो इसका नाम है क्या वैसे? इस ओरिजिनल एटम का नाम है सल्फर, और हम इसे यहाँ क्या कहेंगे? सल्फाइड। ये सल्फाइड है, सल्फाइड हो गया। तो क्या हटा पीछे से? अर हट गया, UR हट गया है, और यहाँ क्या आ गया है? सल्फाइड आ गया है, सल्फाइड, या A आएगा साथ में। अब ये अकेला एलिमेंट था तो हमने क्या लगा दिया पीछे? ID। अब इससे दो और बनते हैं, एक बनता है SO3 डबल माइनस, एक बनता है SO4 डबल माइनस। तो इसका नाम आपको बच्चों याद रखना है, सल्फाइड का। अब O जोड़ दी मैंने, सेकंड केस आ जाते हैं। एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो पीछे क्या लगेगा? या तो ITE या ATE। तो किसको हटा दें? IDE को हटा देना। इन दोनों केस में IDE को हटा देंगे, वहां ये लगा देंगे, यानी थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब IT लगेगा या AT डिपेंड करेगा ऑक्सीजन कितने हैं। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3। यहाँ कितने हैं? 4। तो यहाँ कम है, और जहाँ कम होगा वहां क्या लगेगा? ITE। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ITE, और यहाँ क्या हो जाएगा? ATE। यहाँ हो जाएगा ATE। तो यहाँ A नहीं है बच्चों, तो यहाँ क्या है? IDE, यहाँ ITE और यहाँ ATE। समझ में आ गया? ITE कहाँ लगेगा और ATE कहाँ लगेगा? जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ ITE, तो यहाँ 3 थे तो ITE, और जहाँ ज्यादा है वहाँ ATE। अब इसमें दो और चीज काम करता हूँ, इन दोनों में यदि यहाँ मैं एक एक हाइड्रोजन लगा दूं तो एक एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? HSO3 माइनस और HSO4 माइनस। अब इसका जो नाम है उसके नाम के आगे आपको हाइड्रोजन और लिख देना है। तो हाइड्रोजन, इसका नाम क्या था? SO3 का सल्फाइड, तो नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका एक और नाम है, हाइड्रोजन को क्या कह देते हैं? केवल बाई, तो बाई सल्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन लगा दो या बाई लगा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या था? सल्फेट, तो सल्फेट होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर भी बाई लिख सकते हैं, बाई सल्फेट। कितने नेगेटिव आयंस आपको याद हो जाने चाहिए? 5, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये याद रखना है, बाकी आपको अपने आप याद रहेंगे। अब ऐसे ही चलता हूं मैं दूसरा, उस सबको मैं हटा रहा हूं बच्चों, इसको लिख लेना, काम के हैं ये। अब इनको हटा रहा हूं, अब मैं लाता हूं दूसरा कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर आपको याद क्या होना चाहिए? एक, और वो है N ट्रिपल माइनस, इसको कहते हैं नाइट्राइड। N का नाम क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो हमने N के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन है। अब इस N के ऊपर नेगेटिव के 3 चार्ज है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? नाइट्राइड। अब क्या काम करें? इससे 2 आयन और बनते हैं, NO2 माइनस और NO3 माइनस। माइनस का यहाँ 1 है और यहाँ माइनस के 3 है। अब दिमाग लगाते हैं, इसका नाम तो हमें याद हो गया, नाइट्राइड। अब NO2 माइनस का नाम और NO3 माइनस का नाम, तो यहाँ से दिमाग लगाओ, एक के पीछे क्या लगेगा? IT, एक के पीछे क्या लगेगा? AT। इन दोनों में किसमें ऑक्सीजन कम है? तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो जहाँ 2 है वहाँ क्या लगा दे? ITE। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट, और इसका नाम हो जाता है नाइट्रेट। ये 3 ही हमें यहाँ याद हो गए हैं। तो पहले कितने याद हुए थे? 5, इसके पहले वाले में। यहाँ कितने हो गए हैं? 3। ये 3 क्या है? एनायंस है, काम के बच्चों। और इनमें से जो पहले हमारे 5 आए थे उनमें से पहले को छोड़कर बाकी जो 4 आए थे वो पॉली एटॉमिक थे। यहाँ 3 में से 2 कैसे हैं? पॉली एटॉमिक हैं। अब इनको भी हटा रहा हूँ बच्चों में, याद आ रहा हूँ तीसरा,
तीसरा हमारे पास है फोस्फोरस। पी को हम क्या कहते हैं? फोस्फोरस। ये फोस्फोरस है। और पी पे क्या लगा दूं? माइनस के 3 चार्ज, तो इसे कहते हैं फोस्फाइड। फोस्फाइड पीछे क्या लगेगा? आईडी। क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट विथ नेगेटिव चार्ज, तो आईडी लग जाता है। अब इसमें याद रखना आपको ये PO3 ट्रिपल माइनस और PO4 ट्रिपल माइनस, ये हमें याद रखना है, ये काम के हैं। अब आते हैं PO3 का नाम। इनके नाम के पीछे क्या आएगा? यहां नाम में क्या आएगा? देखो O है, O कम है तो इट, O ज्यादा है तो इट, इसे कहते हैं फोस्फाइट। फोस्फाइट, और इसे कहते हैं फोस्फेट। तो यहां क्या जुड़ा? 8, यहां क्या जुड़ा? 8। कितने हो गए? अब ये 3 और हो गए। इनमें से 2 कैसे हैं? पॉली एटॉमिक है। ये दोनों पॉली एटॉमिक है। कितने हो गए हमारे पास? 11 हो गए हैं। अब एक और है जो पॉली एटॉमिक है, वो हमें याद रखने हैं। 2 है, इसको भी हटा रहा हूं बच्चों में। वो है CO3 डबल माइनस, ये हमें याद रखना होगा। CO3 डबल माइनस, इसका नाम है कार्बोनेट। पीछे क्या लगा है? 8 लगा है। इसमें कार्बोनाइट का है नहीं, कार्बोनेट। और यहाँ एक और याद क्या रखना? इसके आगे एक H लगाते तो एक नेगेटिव कम हो जाएगा, HCO3 माइनस। इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कितने हो गए हमारे पास? 2 और हो गए हैं। अब लास्ट मैं सारे आपको एक साथ लिखा देता हूं और कौन कौन से नेगेटिव हैं, तो मैं इन सबको हटाता हूं। इसको भी हटा रहा हूं बच्चों, इसको भी याद रखना, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह हम बाई कार्बोनेट भी मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारे पास और बचे हुए हैं, तो यहां से याद रखना हेल, फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी, इतना याद रखना। उसके बाद आपको याद क्या रखना है? ऑक्सीजन OH, N आ चुका है आपके, P आ चुका है, और क्या लिखते हैं हम लोग? ये आपको याद रखना है। और एक H, इन सब पे माइनस का वन आता है और इन सब के नाम के पीछे IDE है, इसका नाम है फ्लोराइड। वैसे इसका नाम होता है फ्लोरीन, इसका नाम है क्लोराइड, इसका नाम है ब्रोमाइड, इसका नाम है आयोडाइड, इसका नाम माइनस के 2 चार्ज है, इस पे ध्यान रखना, माइनस के 2 है। इसका नाम है ऑक्साइड। इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों को जोड़ दो। पहले हाइड्रोजन बोलेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका नाम है हाइड्राइड। तो इसको याद रखना, O पे माइनस के 2 है। क्या हो गए हमारे पास? लगभग सारे नेगेटिव हो गए। ये कितने नेगेटिव हैं? इनमें से OH एक पॉली एटॉमिक है, बाकी सारे सिंपल एनायन है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 और लिख देता हूँ। 7 में से 1 कैसा है? पॉली एटॉमिक, और यहाँ दोनों पॉली एटॉमिक थे कार्बन वाले में। तो टोटल एनायंस कितने हो गए हैं हमारे पास? टोटल हो गए हैं 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 क्या हो गए हैं? नेगेटिव आयंस, यानी एनायंस हो गए हैं। याद रखना 20 एनायंस हो गए हैं। कैटायंस में हमारे पास कितने थे? मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। 8, पहले वाले में 8 थे, जिसमें हमने पढ़ा था हेलिना की आग नम क्यों है। फिर सेकंड वाला जो हमारे पास था, वहां कितने हैं हमारे पास? बेटा याद कर, ऐसे तो फिर टाइम लग जाएगा। वहां लगभग मान लेता हूं कि 10 थे। उसके बाद 3 और आए थे, उसके बाद 2 और आए थे। टोटल ये सारे क्या हैं? केटायन हैं। केटायंस कितने हो गए? 18 और 3, 18 और 3 कितने हो गए? 21 और 2 23। 23 मैंने आपको क्या बताया है? केटायंस। और 20 क्या बताया है? एनायंस। इन और इसके अलावा भी बहुत सारे आयंस हैं। आप जैसे जैसे लर्न करोगे वैसे वैसे आपको मालूम चलता जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाय 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर्स क्या आया? 460। तो आप 460 क्या बना सकते हैं? केमिकल फॉर्मूले।
और उनके नाम भी दे सकते हैं। इतने आयंस से मैं और आयंस जोड़ दूंगा तो आप और ज़्यादा फॉर्मूले बना सकते हैं। तो अब ये कैसे बनेंगे ये फॉर्मूले क्या है, तो हम चलते हैं हमारे इसी के अगले वाले में कि ये केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे कैसे हम लोग। तो इन केमिकल फॉर्मूले से पहले मैं आपको क्या समझा दूं, कुछ और हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच मैंने आपको बताया है। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं, उसके बाद हम ये फॉर्मूले कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, एक बेसिक कंसेप्ट है, यदि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मिलाकर कोई फॉर्मूला बनाता हूं तो उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, जो बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इसमें से एक ये जो है ये कैसा होगा, ये मेटल वाला होगा जो पॉजिटिव में चेंज हुआ है, और ये कौन सा होगा, नॉन मेटल वाला होगा जो नेगेटिव में चेंज हुआ है। इसका मतलब जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड्स बनता है। और इसके फॉर्मूले लिखना बहुत आसान है। फिर आते हैं सेकंड, यदि एक नॉन मेटल किससे कंबाइन हो जाए, नॉन मेटल के साथ, तो जो बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले ये। और जब मॉलिक्यूल बनता है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स। और यहां क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूं कि हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसे लिखें। केमिकल फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो तो हमने इसका चेक किया, आयोनिक का। मॉलिक्यूल में हमें क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। और एलिमेंट में भी कौन सा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, नॉन मेटल। क्या है अभी समझ में आ जाएगा। कोई भी नॉन मेटल कितने बॉन्ड बना सकता है, यहां लिखता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, यहां लिखता हूं सिंबल ऑफ एलिमेंट, और यहां लिखता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहां हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन के बाद लिखते हैं बोरोन को, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद कहाँ जाते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोरस 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन 2 बनाता है। एस जो है वो 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है। उसके बाद आते हैं ये फ्लोरीन, फिर कल बाहर आएगी। ये सारे जो हैं ये एक एक बॉन्ड बनाते हैं, ये सारे एक एक बॉन्ड बनाएंगे। अब ये क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये बॉन्ड लिखा मैंने, आयंस नहीं लिखे हैं। अब इन्हीं में से किन्हीं भी 2 को आप उठा लें। जैसे मैंने ले लिया बोरोन और Cl ले लिया है, तो हमें क्या मालूम है, बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। Cl कितना बनाएगा, 1। इसका मतलब 1 बोरोन और 3 Cl। एक बोरोन जो है, एक बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ क्या लिख दूं, हर जगह में Cl लिख दूं। तो ये क्या बन गया, ये BCl3 का फॉर्मूला बन गया है। जैसे कार्बन ले लूं और हाइड्रोजन को ले लूं, तो इन दोनों के बीच को मिलाकर मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं, तो हम क्या करें, जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको पहले लिख देते हैं। तो कौन, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन 4 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा। तो कार्बन को लिख देता हूं पहले। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। समझने के लिए है, 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बनाएगा, 1। तो यहाँ हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन जितने बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ बनाएगा, उसको हम यहां से देखकर लिख सकते हैं। और वो लिखेंगे कैसे, यहां लिखो, देखो जैसे आपने लिखा N और O के साथ, तो N कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। O कितने बनाएगा, 2। अब आप इन नंबर को क्या करो, क्रॉस ओवर कर दो, चेंज कर दो। यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, क्रॉस चेंज कर दिया। अब N के नीचे क्या आया, 2, और O के नीचे क्या आया, 3। तो इतने N ले लो, इतने O ले लो, और फॉर्मूला बना दो N2O3। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये तो
कोवैलेंट पे बन रहा है, इस तरह से बनेगा। जैसे P और Cl को ले लेता हूं, P और Cl को, तो ये P रहा और ये Cl रहा। P के नीचे क्या 3 और 5 दोनों, तो मैं एक बार 5 ले लेता हूं और Cl के नीचे क्या लिखता हूं 1, एक बॉन्ड बनाएगा। अब इन नंबर्स को क्रॉस ओवर कर दो, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा उसमें P कितने होंगे 1, Cl कितने होंगे 5, फॉर्मूला क्या बन गया PCl5। उम्मीद करता हूं ये जो अलग पैराग्राफ मैंने समझाया है ये नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग है और ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम मेन फॉर्मूले पे, और वो क्या है आयोनिक वाले पर। इसको हटा रहा हूं बॉटम वाले को, पूरा हटा देता हूं बच्चों को। अब आते हैं हम फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, जो आयोनिक वाले फॉर्मूले हैं। कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा बच्चों। वो फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ये मेरा जो 2 हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा जो है वो लेफ्ट हैंड है। यहाँ क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ कौन है राइट हैंड साइड। थोड़ा दूर लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखना है पॉजिटिव यानी कैटायन, और यहाँ किसको लिखना है नेगेटिव यानी एनायन। यहाँ जैसे एग्जाम्पल, यहाँ लिखने के बाद एग्जाम्पल लेता हूँ, कैटायन लिखने के बाद उसकी क्या लिखनी है आपको वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब उसके ऊपर चार्ज कितने हैं, और यहाँ क्या, यहाँ भी क्या लिखनी है वैलेंसी। यहाँ किसकी वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ नेगेटिव आयन और वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन। अब इस वैलेंसी को क्या करना है क्रॉस ओवर कर देना है। इस तरह से जो यहाँ लिखा वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ लिखा वो यहाँ आ जाएगा। मान लो यहाँ जो भी आया x और y यहाँ मान लेता हूँ, तो ये जो यहाँ जो कैटायन लिखा है उसके नंबर कितने होंगे x, और जो यहाँ एनायन लिखा है उसके नंबर कितने होंगे y, और यहाँ क्या बन जाएगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा। x और y के साथ में x और y भी आएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल NaCl, मालूम क्या होना चाहिए Na पे +1 आता है, Cl पे -1। तो ये तो मैंने क्या लिख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके नीचे क्या लिखूं इनकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है, कितना चार्ज है 1 है 1 है, ये मैंने वैलेंसी लिख दी। अब इस वैलेंसी को क्रॉस ओवर करो कि दोनों की वैलेंसी सेम आ रही है, तो क्रॉस ओवर की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैलेंसी को क्रॉस ओवर करके वापस लिख दिया मैंने। अब Na कितने होंगे 1, Cl भी कितने होंगे 1, तो फॉर्मूला क्या बना NaCl। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एल्यूमिनियम आयन, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है सोडियम, इसका नाम क्या है क्लोराइड है। Cl- को कहते हैं क्लोराइड, तो इस केमिकल का नेम क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं एल्यूमिनियम, और यहाँ लिख देता हूँ SO4 इसका नाम हमें मालूम होना चाहिए, इसका नाम है सल्फेट, और इसका नाम है एल्यूमिनियम आयन। अब इसकी वैलेंसी कितनी है 3, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, यानी इसके ऊपर नेगेटिव के 2 चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव के 3 है। अब इनकी वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं 2, यहाँ क्या लिख दूं मैं 3। अब जो इनका फॉर्मूला बनेगा उसमें एल्यूमिनियम कितने होंगे 2। एल्यूमिनियम को ऐसे लिखना, इसके सब स्क्रिप्ट में लिखना, ऐसे मत लिख देना एल्यूमिनियम, ये गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम 2 और SO4 कितने हैं यहाँ पर, SO4 कितने हैं 3 हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर गड़बड़ हो गया। इसका मतलब तो O43 हो गए। तो जब पॉली एटॉमिक आयन आते हैं तो उसके पहले यहाँ ऐसा ब्रैकेट लगा दे, किसमें लगाना है पॉली एटॉमिक या कंपाउंड आयन में, यहाँ अब 3 लगा दें। ये किसका फॉर्मूला हो गया है, इसका नाम क्या था एल्यूमिनियम, इसका नाम क्या था सल्फेट, इसका नाम क्या हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया है। अब आगे एक और एग्जांपल लेता हूं, आप किसी के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ ले लेता हूं मैग्नीशियम और यहाँ लिख देता हूं नाइट्रेट। ये हमें मालूम होने चाहिए, ये सिंबल, ये आयन, इसका नाम क्या है, नाम लिखा हुआ आएगा ऐसे आपके, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट का। तो हमें मालूम क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम Mg जिसपे प्लस के 2 आते हैं, नाइट्रेट NO3 जिसपे माइनस का 1 आता है। अब इनकी वैलेंसी लिखो तो यहाँ 2 यहाँ 1, इस पे चार्ज -1, इस पे चार्ज प्लस के 2। इस वैलेंसी को क्या करो क्रॉस ओवर करो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके फॉर्मूले में Mg 1 होगा और NO3 2 होंगे। तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला Mg तो 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 को नहीं लिखते हैं,
लिखते नहीं का तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या है, NO3 कितने हैं, 2 हो जाएंगे। ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी के फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, 460 के आसपास फॉर्मूले, तो यहां समझाता हूं मैं आपको, यहां समझाता हूं। टोटल कितने पॉजिटिव थे हमारे पास, 23 थे। कितने नेगेटिव थे हमारे पास, 20 नेगेटिव थे। तो आप यहां में से एक पॉजिटिव को ले लें। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन को लिया। इस हाइड्रोजन की के साथ इन सभी 20 नेगेटिव के फॉर्मूले बनाए, तो कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। यहां से एक पॉजिटिव लेना है और यहां से एक एक करके सारे नेगेटिव की इसके साथ रिएक्शंस करवा दो, जिनके साथ होती है उनके साथ रिएक्शंस करवा लो। अब कैसे करेंगी, जैसे मान लो नेगेटिव में ले रहा हूं मैं H, स्टार्ट करता हूं S डबल माइनस से, फिर SO3 डबल माइनस से, फिर SO4 डबल माइनस से, फिर HSO4 माइनस से और HSO3 माइनस से। इन 5 के साथ इस H प्लस की रिएक्शंस करा के मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ क्या लिखूंगा, H प्लस, यहाँ क्या लिखूंगा, S डबल माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस एक्सचेंज करूंगा तो यहाँ 2, यहाँ 1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S। अब H2S का नाम यहाँ लिखना होगा हमें। H का नाम क्या है, हाइड्रोजन। S का नाम क्या है, सल्फाइड। नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तो हुआ फर्स्ट के साथ। अब यदि मैं इसके साथ लिखना चाहूँ इसका फॉर्मूला, तो यहाँ क्या लिखूंगा, H प्लस, यहाँ क्या लिखूंगा, SO3 डबल माइनस, यहाँ वैलेंसी 1, यहाँ 2, क्रॉस ओवर कर दूंगा वैलेंसी को, तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 1, हाइड्रोजन 1 होंगे, SO3 हाइड्रोजन 2 होंगे, SO3 1 होंगे, तो फॉर्मूला H2SO3। नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या था, सल्फाइड, तो नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब थर्ड ऊपर वाले को साफ करके बना रहा हूं मैं। अब थर्ड के साथ क्या होगा, थर्ड लिखूंगा यहाँ हाइड्रोजन, थर्ड हमारे पास ये है, यहाँ लिखूंगा SO4 डबल माइनस। अब इनके नीचे वैलेंसी लिखूंगा, तो यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, SO4 की 2, क्रॉस एक्सचेंज कर दो वैलेंसी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये कितने होंगे 2, ये कितने होंगे 1, तो फॉर्मूला H2SO4। नाम इसका क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। इसका एक कॉमन नेम और है, यदि वाटर में डिजोल्व हो तो उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसके साथ हो गया। अब बनाते हैं इसके साथ, तो यहाँ कौन है, H प्लस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ HSO4 माइनस। अब देखो क्या होगा, 1 1, क्रॉस एक्सचेंज करो तो भी क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो दोनों एक एक लेने, तो एक H और फिर एक HSO4, दोनों एक ऐसे हैं, एक जैसे हैं, मिला के लिख दो, तो क्या बन गया, H2SO4। ये तो ऐसा ही बन गया वापस। इसका नाम भी क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसा नहीं सर, इसका नाम सर हाइड्रोजन था, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट था, तो 2 बार हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। इसी तरह से यदि मैं किसके साथ बनाऊं, HSO3 के साथ, तो यहाँ H प्लस लिख दूं, यहाँ HSO3 माइनस लिख देता हूँ, यहाँ वैलेंसी 1, यहाँ भी वैलेंसी 1, क्रॉस चेंज कर, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इसका मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, दोनों को मिलाओ तो यहाँ पर भी H, फिर एक HSO3, 2 बार H आ गए, मिला के लिख दो H2SO3। इसका नाम ये पहले बन चुका हमारे यहाँ पर, इसका नाम सेम है, इसका नाम भी क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। तो मैंने केवल एक हाइड्रोजन प्लस के 5 एनायन के साथ रिएक्शंस करा दी है। टोटल कितने एनायन है मेरे पास, 20 एनायन है। मैं इन सब के साथ रिएक्शंस कराऊंगा तो 20 फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर मैं लूंगा यहाँ से दूसरा पॉजिटिव, 23 का दूसरा पॉजिटिव, उसकी सभी 20 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके फॉर्मूले बनाऊंगा। फिर लूंगा तीसरा पॉजिटिव। इस तरह से मैं कितने फॉर्मूले बना दूंगा, 460 फॉर्मूले बना दूंगा। यदि आप एक पॉजिटिव आयन को और याद कर लेते हैं, 24 हो जाते हैं, तो आपने सीधा 20 फॉर्मूले और याद कर लिए हैं। यदि मैं यहाँ 10 पॉजिटिव और जोड़ दूं तो आपने 200 फॉर्मूले और तैयार कर दिए हैं। ध्यान क्या रखना है, इस तरह से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। जैसे आपके लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला लिखना है, तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको लेड का और नाइट्रेट का सिंबल मालूम हो। तो लेड का सिंबल यहाँ लिखा हुआ आएगा, लेड सेकेंड नाइट्रेट,
तो लेड का सिंबल हमें मालूम होना चाहिए Pb, और यहाँ 2 का मतलब है 2+, नाइट्रेट का मतलब है NO3-। अब इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी को क्रॉस ओवर करो तो यहाँ 2, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2, तो Pb कितने होंगे 1, NO3 कितने होंगे 2। फॉर्मूला क्या बना, Pb NO3 का होल ट्वाइस 2 होल। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, नहीं लगाऊंगा तो यहाँ 2 यहाँ लिख दूंगा तो लगेगा O32 हो गया है। या आपने क्या लिख दिया, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख दिया। पोटेशियम आयोडाइड का लिखना है, पोटेशियम आयोडाइड, तो K क्या है, पोटेशियम का सिंबल +1, आयोडाइड पे -1, वैलेंसी 1 1, एक्सचेंज करो तो भी 1 1, इसका मतलब Ki किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का हो गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको बनाने आ जाएंगे, बनाने आ गए होंगे, और थोड़े से आपको आयंस याद करने होंगे। आयंस याद हो गए, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो गए। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं इसे। थैंक यू बच्चों।